हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार की चुनावों के बारे में। आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव के अंदर जाती है और अपना चुनाव लड़ती है। इसी क्रम में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी उसी एक पैटर्न को देखा गया है कि जैसे ही भाई किसी राज्य में चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो टीवी पर इंटरव्यू देने आ जाते हैं। और पार्टी की सरकार है, सत्ता में है, तो सीधी सी बात है चुनाव भी बड़े नपे तुले और बहुत ही प्रिसाइजली पूछे जाते हैं कि जिसमें जो पूछने वाला है वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं पूछता बल्कि वो ये पूछता है कि आखिरकार आपकी नीतियां क्या हैं। और इसमें थोड़ा मैं कहूँ एक प्रकार से या तो आप ये कहें कि ये होना नहीं चाहिए या होना चाहिए, दोनों अलग अलग बिंदु हैं। लेकिन मूल में ये आता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने वो काम किया है या नहीं किया है। तो ये तो बात है कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कैसे इंटरव्यू होते हैं उसकी। लेकिन हाल ही में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो हाल ही में हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने जो वहाँ के जो पत्रकार थे उनने एक बिहार पॉलिटिक्स को लेकर सवाल किए और उसमें अमित शाह ने ये कहा कि बिहार पॉलिटिक्स में उनकी 2/3 बहुमत से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। अब इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं बल्कि जो एनडीए का पूरा गठबंधन है, जो 5 पार्टियां लड़ रही हैं बिहार के अंदर, उन सभी का मिला के लगभग 2/3 बहुमत से ज्यादा आने वाला है। अब ये तो हो गई एक प्रकार से किसी एक प्रमुख नेता की बात कि भाई सीधी सी बात है वो अपनी पार्टी को जिताने की बात करता है। दूसरी बात जो अमित शाह की जो मतलब पूरे के पूरे इंटरव्यू में देखने को मिला, उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर टारगेट किया, ना कि प्रशांत किशोर को लेकर। आपको मालूम होगा प्रशांत किशोर भी एक तीसरा पक्ष उभर कर सामने आए हैं। वास्तविकता जमीन में उनका क्या होने वाला है, क्या उनको वोट मिलेंगे, लेकिन सोशल मीडिया और एक प्रकार से वाक्पटुता से जो अलग अलग टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में अगर देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी एक प्रकार से वहां पर एक अपना एक वजूद रखते हैं। लेकिन जब अमित शाह जी से पूछा गया तो उन्होंने उसका जवाब डायरेक्टली नहीं दिया और बल्कि कहा कि इतनी सारी पार्टियां हैं और सबसे ज्यादा बिहार के अंदर पार्टियां हैं, तो कोई बात नहीं, वो अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो उनकी एक लोकतांत्रिक वो है कि भाई वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो एक प्रकार से प्रशांत किशोर को टाल देना या नजरअंदाज कर देना। फिर वो जो प्रशांत का ये मतलब ये शराबबंदी का मसला भी है, तो तेजस्वी यादव भी उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि शराबबंदी बिहार में बंद हो जानी चाहिए। साथ ही साथ प्रशांत किशोर जी भी ये कह रहे हैं। तो पत्रकार ने जनस्वराज का नाम नहीं लिया, पत्रकार ने प्रशांत किशोर का नाम नहीं लिया, बाकी सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव का नाम लिया। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक ऐसा चेहरा है। तेजस्वी यादव अपने जो पिताजी के जंगल राज है उसका मुखौटा खुद से नहीं हटा सकते क्योंकि वो उनके पुत्र हैं। राहुल गांधी का कोई भी प्रकार से किसी भी प्रकार से कांग्रेस पार्टी का वहां पर वजूद नहीं बचा है, बल्कि जहां जहां जिस जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी का वजूद बचा था वो भी खत्म हो गया है। तो ये अमित शाह के लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बहुत इजी टारगेट है। दूसरी बात रही बात प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर की ना तो नीतियां किसी ने अभी तक देखी हैं, उनकी सिर्फ वाक्पटुता और उनकी चुनावी रणनीति को लोगों ने देखा है। तो उसके आधार पर सरकार चलाना एक प्रकार से एक अलग सेगमेंट हो जाता है। तो हो सकता है इसलिए भी वो अभी कमेंट करने से बच रहे हों। ये तो हुई बिहार पॉलिटिक्स की बात। और उन्होंने साथ ही साथ वहां पर बिहार में क्या क्या काम किए ये भी गिनाया कि भाई साहब जो लोग वादे कर रहे हैं वो हमने पहले ही कर दिया। साथ ही साथ उनसे बात की गई पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव के बारे में भी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हमारी लगभग 77 सीट आई थी विधानसभा चुनाव में, जो पहले 4 सीटें थी, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बढ़त है। आने वाले दिनों में जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म हो जाता है तो वो उसके बाद फिर उस पर पश्चिम बंगाल और इवन तमिलनाडु के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये तो था बड़ी सदी सदी हुई बात की। लेकिन लास्ट जो उन्होंने एंड किया ये मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा लगा, क्योंकि अभी आपने देखा होगा ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन और इंडिया के बीच में थोड़ा तकरार चल रहा है और उस तकरार का कारण है पूरा टैरिफ और या जो सैंक्शन लगाए जा रहे हैं अमेरिका के द्वारा भारत पर। इसमें स्वदेशी को प्रचार करना किसी भी एक पब्लिक फिगर के लिए बहुत अच्छी बात माना जाएगा कि अगर कोई पब्लिक फिगर स्वदेशी को प्रचार कर रहा है। और इसमें अमित शाह जी ने खादी के जो कपड़े होते हैं या खादी से बनी हुई चीजें होती हैं उनका प्रचार करके एक प्रकार से जो देसी मोरल है उसको भी बढ़ाया है। और अगर उनको सुन के अगर कुछ लोग भी अगर खादी को इस्तेमाल करते हैं, जो वेल्दिएस्ट लोग हैं जो कि अफोर्ड कर पाते हैं,
तो सीधी सी बात है, खादी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, और अगर खादी उद्योग को बढ़ावा मिलेगा तो भारतीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। तो ये एक पूरा का पूरा इंटरव्यू का एक सार था जो मैंने आपको बताया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए। और भी आगे अगर कोई इंटरव्यू होते हैं और किसी प्रकार की चर्चा होती है बिहार की राजनीति के बारे में, तो हम जरूर आपके साथ डिस्कस करेंगे और आपके सुझाव भी लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।